मैंने आपको सारा प्रोवाइड कर दिया, सारा अपना डिस्कशंस कंप्लीट हो गया। स्क्वाइजर का एग्जांपल, स्क्वाइजर का चैप्टर एंड इक्वेशन, इंस्टीट्यूट के बुक का जो सारा एग्जांपल था वो अपन कर लिया क्लास के अंदर में। आई होप आपने रिवाइज कर लिया ये वाला टॉपिक एक बार, क्योंकि सीएमई अगर आप नहीं रिवाइज करोगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू बाद में। ठीक है, तो ये वाला क्लास जो अपना डेडिकेटेड रहेगा दिस विल बी ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो आज का क्लास का फोकस रहेगा जो अपना इंस्टीट्यूट का मेन मटेरियल जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, उसका अपने सारा का सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज वो वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आप ये वाला क्लास देखना, थिंग्स विल बी वेरी इजी। क्योंकि जिस लेवल पे अपने क्लास कॉन्सेप्ट्स जो बिल्ड किए हैं वर्सेस जो अभी आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा फोकस रहा है क्लास में अपना कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने में। ठीक है, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि सारा कॉन्सेप्ट्स एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद आप ये वाला क्लास कंफर्टेबली कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 से 2। तो देयर इज अ डेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 and 2 है। एक काम कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। बिफोर वी रीड द एंटायर डेटा लेट्स रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ER that an equal weighted investment in the three securities could provide। हो सकता है ये लोग 3 सिक्योरिटीज के बारे में कुछ डेटा अपन को दिया होगा, उससे रिलेटेड बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। और क्या एज्यूम करना है, तीनों सिक्योरिटी में कितना कितना पैसा है, इक्वल वेटेड 33.33, 33.33 एंड 33.33। इट्स लाइक अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टोटल risk premium of the three securities and determine the investors probable course of action। expected बोल रहा है, expected मतलब क्या हो गया, एवरेज। ठीक है, expected total risk premium of the three securities and determine the investors probable course of action। अच्छा मतलब बोल रहा है इन्वेस्टर्स वो जो भी उसके बारे में लिखा होगा वो ट्रांजैक्शन करेगा कि नहीं करेगा, कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए डेटा रीड करते हैं अब। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग एडिंग 3 न्यू सिक्योरिटीज। इज कंसिडरिंग मतलब क्या, ऐड किया कि नहीं किया, अभी तक नहीं किया, कंसिडर कर रहा है। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल 3 के अंदर में यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। फोकस फर्स्ट देयर ऑन लेवल 2 ऑल्सो, क्योंकि लेवल 2 में भी अपना आइटम सेट आता था। तो वहां से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा रुकिए एन आइटम सेट को, एक एक चीज उसमें क्या लिखा हुआ है वो शांति से पढ़िए और समझिए। इट्स नॉट कि आप रश करके फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करना, नो दैट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट घर पे। क्योंकि एग्जाम में आप हो सकता है थोड़ा सा रश करोगे बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट, बट एग्जाम में आपका रश किया हुआ तभी आपको समझ में आएगा जब आप घर पे थोड़ा सा शांति से पढ़ के गए हो। इज इट फाइन? So an investor is considering adding 3 new securities to her internationally focused fixed income portfolio। पूरा मान लो एक इन्वेस्टर है एंड वो कंसिडर कर रहा है 3 न्यू सिक्योरिटीज को ऐड करे या नहीं करे टू हर इंटरनेशनली फोकस्ड फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो। उसका पोर्टफोलियो में क्या है, फिक्स्ड इनकम एज अ इंस्ट्रूमेंट। एंड कौन सा फिक्स्ड इनकम, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। शी कंसिडर्स द फॉलोइंग नॉन कॉलेबल सिक्योरिटीज। शी कंसिडर्स द फॉलोइंग, अच्छा कंसिडर कर रहा है या कर रही है, द फॉलोइंग नॉन कॉलेबल है मतलब स्ट्रेट सिक्योरिटीज है, स्ट्रेट बॉन्ड्स। 1 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। वेट, इन दोनों का अगर अपने को रिस्क फ्री रेट मिल जाए तो दोनों को अगर अपने माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, लेवल 1 का एलओएस नंबर ए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या रेट्स एंड रिटर्न में अपने करते थे रेदर आरएफ, सॉरी नॉट आरएफ, रिक्वायर्ड रिटर्न नॉमिनल इज इक्वल टू आरएफ रियल प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम प्लस लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम प्लस मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। याद आ रहा है? तो यहाँ पे अपन को गवर्नमेंट बॉन्ड, दोनों गवर्नमेंट बॉन्ड है, एक 1 ईयर का एक 10 ईयर का, दोनों में से डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, टर्म प्रीमियम या मेच्योरिटी से रिस्क प्रीमियम। क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में तो सर लिक्विडिटी है, गवर्नमेंट बॉन्ड में तो कोई क्रेडिट रिस्क है नहीं वर्चुअली, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, टर्म प्रीमियम। 10 ईयर ट्रिपल बी रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब क्या बात आ गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड का, तो सर कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्रेडिट रिस्क होता है, यस। कॉर्पोरेट बॉन्ड में लिक्विडिटी प्रीमियम चाहिए, यस, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड तो क्या होता है, लेस लिक्विड होता है एज कंपेयर टू व्हाट, गवर्नमेंट बॉन्ड, और वो भी क्या ट्रिपल बी है, इट्स नॉट ट्रिपल ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड मिल जाए और 10 ईयर का ट्रिपल बी रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड मिल जाए, दोनों को यील्ड माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, दोनों का यील्ड अगर अपने माइनस करेंगे, देखो टर्म प्रीमियम तो नहीं निकलेगा, दोनों का मेच्योरिटी सेम है, तो क्या निकलेगा, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। इज इट फाइन?
थोड़ा सा जो लेवल 1 का नॉलेज है उसको यहाँ पे लगाने का ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है आगे डेटा वो अपने चेक करेंगे। शी प्लान्स टू इन्वेस्ट इक्वली इन ऑल थ्री सिक्योरिटीज, तो तीनों में इक्वल पैसा डालेगी। बीइंग एनालाइज्ड और विल इन्वेस्ट इन नन ऑफ देम एट दिस टाइम। ओके, पूरा की एनालिसिस के बाद whether she will invest equally or she'll not invest, she will only make the added investment provided that the expected spread or premium of the equally weighted investment is at least 1.5% over the 1 year government bond। बोल रहा है जो टोटल रिस्क प्रीमियम होगा ना, टोटल रिस्क रेदर टोटल नहीं बोलना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम, क्योंकि तीनों रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। पूरा वो कम से कम 1.5% ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.5% ज्यादा होना चाहिए, तभी अपने पैसा लगाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इन्वेस्ट। शी हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 1 year इनकॉर्पोरेटिंग 0.6 इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 1%, तो रियल रेट कितना है? 0.4। 1% का ब्रेकअप 0.4 आपका रियल आरएफ हो गया, प्लस 0.6 क्या हो गया? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। इज इट फाइन? तो अपन को यहाँ पता लग गया 1 year का गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड क्या है? 1% है। ओके, टर्म प्रीमियम, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम अपने बात किए थे, कैसे निकलेगा? 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड माइनस 1 year गवर्नमेंट बॉन्ड, ये लोग दिया है। टर्म प्रीमियम 10 year वर्सेस 1 year गवर्नमेंट बॉन्ड 1%। 10 year ट्रिपल बी क्रेडिट प्रीमियम रिस्क प्रीमियम दे दिया ओवर 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड, 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड से कंपेयर करके 75 बेसिस पॉइंट। एस्टिमेटेड लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम ऑन 10 year कॉर्पोरेट बॉन्ड इज 55 बेसिस पॉइंट। परफेक्ट। तो अपने को ये लोग आरएफ दे दिया, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम दे दिया, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम दे दिया, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम दे दिया, सारा प्रीमियम है अपने पास। यूजिंग ओनली द इंफॉर्मेशन गिवन एड्रेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द रिस्क प्रीमियम अप्रोच। रिस्क प्रीमियम अप्रोच कहाँ किए थे? फिक्स्ड इनकम में एंड इक्विटी में, दोनों जगह किए थे। फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी। यहाँ पे कौन सा नॉलेज लगाना अपने को? यहाँ पे अपन को फिक्स्ड इनकम का लगाना। फिक्स्ड इनकम में क्या किए थे? रिस्क प्रीमियम या बिल्डअप अप्रोच के अंदर में आरएफ प्लस डिफॉल्ट प्लस लिक्विडिटी प्लस मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट एन इक्वली वेटेड इन्वेस्टमेंट इन दी 3 सिक्योरिटीज कुड प्रोवाइड। तो अपने को क्या करना है? तीनों बॉन्ड का सबसे पहला अपने कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके बाद डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वेटेड बोला ना, तीनों का जो एक्सपेक्टेड यील्ड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी। उसके बाद डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, वी विल गेट व्हाट? एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर तीनों का अलग से प्रीमियम निकाल लेंगे, प्रीमियम निकाल के डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, तो अपने इनको पता लग जाएगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टोटल प्रीमियम। और वो जो प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे उसको कंपेयर करेंगे कि 1.5 जितना है कि नहीं। अगर है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, और अगर नहीं है तो इन्वेस्टर विल नॉट इन्वेस्ट। चीज समझ में आ रहा है? कि इट्स इंपॉर्टेंट जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो समझ में पता तो हो कि क्या क्या करना है, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल, इधर उधर नंबर ढूंढोगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लिख के कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरएफ कौन सा वाला? आरएफ 1 year वाला। कितना मिलेगा इसमें अपने को? 1%। 1% क्या है ये? आरएफ नॉमिनल है, आरएफ नॉमिनल है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कोई प्रीमियम मिलेगा क्या अपन को? प्रीमियम तो नहीं मिलेगा क्योंकि आरएफ नॉमिनल है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1%। नेक्स्ट वाला क्या है? 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड, 10 year आरएफ। तो सर 10 year आरएफ में ये 1% नॉमिनल तो मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम क्या दिया हुआ है आपको? 1%। टोटल कितना? 2%। चीज समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नेक्स्ट 10 year क्या था? 10 year कॉर्पोरेट बॉन्ड ना, या 10 year कॉर्पोरेट बॉन्ड। 10 year कॉर्पोरेट बॉन्ड में सर आरएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्या क्या चीज मिलेगा? देखो मैंने आरएफ लिया है, आरएफ कौन सा वाला? 1 year वाला। और ये कौन सा है? 1 year वर्सेस 10 year। टर्म प्रीमियम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैंने क्या लिया? ये 1%। कौन सा वाला? शॉर्ट टर्म। इज इट फाइन? टर्म प्रीमियम मिलेगा। कितना टर्म प्रीमियम? यहाँ पे लिखे अपने, ये रहा 1%। प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड को 1 year आरएफ से कंपेयर कर रहा हूँ, 10 year को 1 year से कंपेयर कर रहा हूँ, प्लस 0.75 प्लस 0.5 सॉरी 0.55 प्लस 0.55
कितना आएगा निकाल लो प्लीज। 1.75 प्लस 0.55 2.3 2.3%। सॉरी 2.3 क्यों, ये 1 भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, 3.3 होगा। टोटल निकालना है ना अपने को 3.3, दिस विल बी 3.3। यहां लिख लो टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न। तो टोटल कितना आएगा 3.3 प्लस 2 प्लस 1 6.3%। therefore expected return will be what, equally weighted है 6.3 divided by 3, this will be 2.1%। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 2.1%। तो ये फर्स्ट वाला का आंसर हो गया। सेकंड वाला, अच्छा कोई के मन में आ रहा होगा, मेरे मन में आ रहा है कम से कम, ठीक है, तो जो मेरे मन में आएगा वो तो मैं शेयर करूंगा। कोई के मन में आ रहा होगा सर आप 1 ईयर आरएफ क्यों लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में, डायरेक्टली 10 ईयर आरएफ भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, उसका कितना है 2% है, तो 2% में आप एक काम करो ना 0.75 और 0.55 ऐड कर लो। कोई के मन में आ रहा होगा कि सर आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 10 ईयर आरएफ से भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, 10 ईयर आरएफ का कितना 2%। क्या सर इसके अंदर में टर्म प्रीमियम आ चुका तो क्या वापस से लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो क्या क्या लेंगे, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट। तो 2 प्लस 0.7 प्लस 0.55 चेक कर लो 3.3 आना है। 2 प्लस 0.75 प्लस 0.55 3.3 आना है। इज इट फाइन, परफेक्ट। तो फर्स्ट वाला का आंसर हो गया अपना 2.1%। सेकंड क्या बोला था अपने को, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टोटल प्रीमियम ऑफ द 3 सिक्योरिटीज एंड डिटरमाइन द इन्वेस्टर्स प्रोबेबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो अपना यहाँ पे ऑलरेडी देखो प्रीमियम निकाला हुआ है, प्रीमियम टोटल कर लो एक बार। पहला का तो 0 है और ये दोनों का कितना है 2 प्लस 0.75 प्लस 0.55 3.3%, 3.3%। तो यहां पे लिख देता हूं एक्सपेक्टेड प्रीमियम कितना हो जाएगा 3.3% डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी 1.1%। मिनिमम कितना चाहिए था इन्वेस्टर को, यहां बोला था मिनिमम 1.5%, कम से कम 1.5% चाहिए था। तो यहाँ पे है कितना 1.5, सॉरी 1.1, विच इज लेस देन 1.5%। कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर इन्वेस्टर विल नॉट इन्वेस्ट, इन्वेस्टर विल नॉट इन्वेस्ट। इज इट फाइन, क्लियर है। सर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो क्या करेंगे, क्या सर अपने ऐसे जो आपने किया वैसे लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे लाइक इट्स लाइक इक्विवेलेंट टू टैब और पेपर जैसा फैसिलिटी है, आपके पास होगा नहीं, आपको तो कंप्यूटर में लिखना है सब कुछ। तो क्या करेंगे, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, आप ऐसे लिखोगे 1 ईयर रिस्क फ्री बॉन्ड 1%, टोटल रिटर्न 1%, 10 ईयर आरएफ 2%, 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड टोटल रिटर्न 3.3%, हेंस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 2.1%, डायरेक्टली आंसर। ठीक है, फिर आपको लिखना है टोटल प्रीमियम, टोटल प्रीमियम इज 3.3%, डायरेक्टली लिखो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल प्रीमियम इज 3.3%, hence expected premium is 1.1%. Since 1.1% is less than 1.5, hence investor, sorry, since expected premium 1.1% is less than 1.5%, hence investor will not invest. पहले भी ठीक ही बोल रहा था, ठीक है, therefore investor will not invest। बस इतना सा लिखो। सर पूरा मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर क्या इतना कुछ लिखने का जरूरत होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो आपके रिवीजन के लिए लिख रहा हूं इतना कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से